नमस्कार दोस्तों। आप बनना चाहते हैं अध्यापक या मास्टर, तो आपको यह जानकारी सबसे पहले देख लेनी चाहिए दोस्तों। जिन साथियों के बीएड हो चुकी है, जिन साथियों के बीएसटीसी हो चुकी है या बीएड बीएसटीसी फाइनल ईयर के अंदर है, या जो पिछली रीट पात्रता के अंदर जो अपनी योग्यता थी, जो अपने अंक थे उनको प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए यह बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन ये भर्ती रहने वाली है दोस्तों। एक एक पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करना। जो नए विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो रहने वाला है। रीट पात्रता 2024 आ गई भर्ती, योग्यता, नया सिलेबस, परीक्षा और कितने अंक वाला इस बार होगा पास दोस्तों। एक एक जानकारी यहां से हम आपको प्रदान करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भर्ती की। जो नई भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जो रीट पात्रता है, इसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, रीट पात्रता 2024, 2023 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब 2023 के अंदर यह भर्ती नहीं होगी। इसकी अधिसूचना आ सकती है, इसकी घोषणा हो सकती है, विज्ञप्ति आ सकती है, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा, अभी बता देता हूं, जनवरी या फिर फरवरी 2024 में होगा। फिर देखिए, मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम है, मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम चलेंगे। उसके बाद मई के अंदर जो लोकसभा चुनाव है वो आ जाएंगे। तो इससे पहले पहले सरकार को यह भर्ती करवानी है, इसलिए रीट पात्रता जनवरी या फरवरी के अंदर आयोजित की जाएगी दोस्तों। अभी बता रहा हूं। अब यहां पर मैंने लिख दिया आ गई भर्ती, मतलब जो विज्ञप्ति है आपकी, जो विज्ञप्ति है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अगले 10 दिनों के अंदर आ जाएगी। 10 दिनों के अंदर 10 दिनों में रीट पात्रता 2024 की विज्ञप्ति आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। समझ गए यहां से? तो यह है बेसिक जानकारी। अब देखिए, जो भी नए साथी है या जिन साथियों का पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की या नहीं की, तो एक बार वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। पहली बार हम अगर यहां पर बात करते हैं कि आपको जो रीट प्री एग्जाम है, इसके अंदर कितने अंक है वो लेकर आओगे तो आप पास होगे। देखिए, इसके अंदर 150% आते हैं पेपर के अंदर, 150 ही अंक के रहते हैं। कितने के? 150 ही अंक के रहते हैं। आपको जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है 3 घंटे का यहां पे। समझ गए? अब देखिए, एक चीज यहां पर आपको करना क्या है, इसके अंदर मिनिमम मार्क है वो मैं बता देता हूं कि आपको मिनिमम कितने अंक है वो लेकर आने दोस्तों। समझ गए? मिनिमम मार्क्स देखिए आराम से। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे, वो करता हूं जनरल की दोस्तों। जो साथी जनरल से हैं उनको 60% अंक यानी कि 90 अंक लेकर आना जरूरी है। जो साथी ओबीसी से हैं, जो साथी एमबीसी से हैं, जो साथी एससी से हैं, जो एसटी से हैं, जो ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको लेकर आने 55% अंक यानी कि 82.5 अंक लेकर उनको आना है। 55% अंक उनको लेकर आना है दोस्तों। इसके अलावा जो विडो है, जो विडो है महिला, जो डाइवोर्स है, विडो है या डाइवोर्स है, या एक्स आर्मी, इनको लेकर आने 50% अंक यानी कि 75 नंबर दोस्तों। 50% अंक इनके लिए जरूरी है दोस्तों। अब बचते हैं हमारे सहरिया। सहरिया की अगर हम बात करते हैं तो सहरिया के लिए है 36% पास करने के अंक। 36% मतलब 54 अंक उनको लेकर आना होगा दोस्तों। समझ गए? इसके अलावा एक जानकारी और दे दूं, एसटी जो टीएसपी क्षेत्र से हैं, नॉन टीएसपी की बात कर रहे थे इतनी देर, टीएसपी जो एसटी है उनके लिए भी कितने हैं? 36% अंक ही है। उनको भी 54 अंक लेकर आना है दोस्तों। ये मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम अंक है वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों यहां पर। समझ गए? अब चलिए, अब हम बात करते हैं आगे चलकर
सलेबस की दोस्तों। किसकी बात करते हैं? सलेबस। और इस चीज को समझ लेना, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो यहां से समझ में आ जाएगा। रीट जो पात्रता होती है, ये एक तो होती है लेवल 1 और एक होती है लेवल 2 के लिए। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पहले मैं लेवल 1 का बता देता हूं आपको। लेवल 1 में वही 150 अंक आएंगे, 150%, 150 अंक के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले आएगी आपके साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 30% आएंगे और 30 अंक के रहेंगे। 2 नंबर पे आपके लैंग्वेज रहेगी। अब लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज प्रथम है उसके अंदर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी होगी। जैसे आपने यहां पर ले ली हिंदी, तो इसके भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंक के रहेंगे। नंबर 2 पे जो आपकी लैंग्वेज है वहां पर आपने मान लो कि संस्कृत ले ली और 30 क्वेश्चन इसके आएंगे और 30 ही अंक के रहेंगे। ये जो मैटर है ना इतना, ये चाहे लेवल प्रथम हो आपका चाहे लेवल द्वितीय हो, दोनों में क्या है, ये समान है दोस्तों। ये तीनों चीजें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गए। यहां से 5 पार्ट में आपका पेपर बटा हुआ रहेगा। तो देखिए, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे और संस्कृत के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार थोड़ी स्क्रीन है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, वापस लिख देता हूं यहां पे। साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज प्रथम 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज द्वितीय 30 क्वेश्चन। समझ गए? अब देखिए, ये जानकारी तो नॉर्मल सभी के लिए है। अब मैं बात यहां पर कर लेता हूं लेवल प्रथम के लिए। लेवल प्रथम के लिए चौथा पार्ट आएगा, वो आएगा मैथ का, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। और 5वां पार्ट आएगा, वो आएगा पर्यावरण का, और इसके भी 30 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। समझ गए यहां पे? तो देखिए 30 30 30 30 30 यानी कुल 5 पार्ट हो गए, 150% आपके लेवल 1 के हो गए। अब बात कर लेता हूं लेवल द्वितीय के अंदर एसएसटी की। जिनके एसएसटी है, जिनके साइंस और मैथ नहीं है, इसके अलावा आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी विषय हो बीएड में या ग्रेजुएशन में, उनको एसएसटी का एग्जाम होगा। एसएसटी के अंदर चौथा और 5वां भाग साथ रहेगा और 60 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के दोस्तों, जिसका जिस दिन हम क्लास शुरू करेंगे पहली क्लास में कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा आपको। अगला जो ये लेवल एसएसटी लेवल 2 के लिए ये। अब लेवल 2 बात कर लेते हैं हम साइंस मैथ के लिए। साइंस मैथ में देखिए, साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ की अगर हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? तो देखिए, ये 90 क्वेश्चन तो कॉमन है, लेवल प्रथम लेवल द्वितीय सब में आएंगे। ऊपर वाले हैं ना, ये साइकोलॉजी लेवल पर जो लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज द्वितीय यानी भाषा, जिसमें आप हिंदी संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी गुजराती ले सकते हैं, हिंदी पंजाबी ले सकते हैं, इंग्लिश पंजाबी ले सकते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चॉइस करनी होगी। और लेवल प्रथम के अंदर अगर हम बात करते हैं 90 + 60 ये रहे। लेवल द्वितीय के अंदर जाते हैं हमें तो 90 नंबर तो है ये फिक्स, इसके अलावा एसएसटी वाले हैं ना, उनके लिए 60 अंक ये रहे और साइंस मैथ वालों के लिए 60 अंक ये रहे। ये आपका सिलेबस रहेगा दोस्तों, जो मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, एक मुख्य चीज है योग्यता। योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। योग्यता की मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं लेवल 1 के लिए। जो लेवल 1 है उनके लिए 12th पास होना जरूरी है। आपके पास बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए, या आपने बीएसटीसी फाइनल कर लिया है या आप फाइनल ईयर में है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। फाइनल ईयर में है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। समझ गए? आपके पास 12th होना चाहिए और बीएसटीसी की डिग्री होना जरूरी है, और बीएसटीसी फाइनल ईयर में है तो भी आप लेवल प्रथम में अपना फॉर्म है वो लगा सकते हैं दोस्तों। समझ गए? यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए दोस्तों, और अच्छी एक एक जानकारी जो आप यहां से ले रहे हैं शायद आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं लेवल द्वितीय के लिए। अगर लेवल द्वितीय की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर देखिए,
आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ बीएड जरूरी है। और बीएड के अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप लेवल द्वितीय के तहत अपना फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। समझ गए? तो हमने देखिए योग्यता आपके सामने रख दी, जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया है। अब सिलेबस के अंदर आप बात करोगे कि सर टॉपिक अनुसार सिलेबस, टॉपिक अनुसार जैसे मैं हिंदी की क्लास शुरू करूंगा तो हिंदी का सिलेबस बता दूंगा, इंग्लिश की शुरू करूंगा इंग्लिश, संस्कृत का शुरू करूंगा संस्कृत। बाकी एक बेहतरीन जानकारी पहले दे देता हूं, फिर आगे बात करेंगे कि आप अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं या आपने अभी शुरू नहीं की है तो आज ही प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, 10 प्लेलिस्ट ऊपर से आपको छोड़नी है, उनके नीचे जाना है, वहां पर रीट पात्रता के लिए संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी सबकी क्लासें मिल जाएगी, उनको देखिए। और शायद ऐसे ट्रिक जैसे आप संस्कृत को चंद सेकंडों में हल करोगे, इंग्लिश में अगर आपके कुछ दिक्कत आ रही है तो आप संस्कृत लेंगे तो वहां पर आराम करोगे, हिंदी को देखते ही आप उत्तर निकालोगे। ऐसी क्लासें वहां पर मिलेगी, तो उन क्लासों को अटेंड जरूर कर लें दोस्तों। समझ गए? बाकी नई क्लासें आपके कमेंट पर निर्भर करेगी, आप कमेंट करके ये बोलेंगे कि सर हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, आप तैयारी करवाइए, तो हम इसकी क्लासें हैं वो जरूर शुरू करेंगे दोस्तों। आप सभी साथियों को जो रीट भर्ती है इसके लिए बेहतरीन जानकारी बता देता हूं। अब रीट जो पात्रता एग्जाम है, सबसे पहले बता दूं, पहले भी मैंने बता दिया है, सितंबर के अंदर इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम की बात करता हूं तो जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम होगा। और यहां पे एक ध्यान रखना, कमेंट साथी करेंगे कि सर इस समय तो आरएसएसबी के जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसके एग्जाम होंगे, वो अलग है। जो रीट पात्रता एग्जाम है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा, इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी में लगे रहें, ये ना सोचे कि उनका तो कैलेंडर आ गया इसका क्या होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिस समय फ्री रहता है उस समय किसी समय भी इसका आयोजन है वो करवा सकता है दोस्तों। समझ गए आप? ये थी जानकारी जो आज मैंने आपके सामने रख दी है। आप अपनी तैयारी जारी रखें, विज्ञप्ति का इंतजार आप कर रहे हैं तो कुछ दिनों में आपको विज्ञप्ति है वो देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।